नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो अमृतकाल की है। अमृतकाल माने जो बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 15 अगस्त 2022 में जो है लाल किले से जो बात ही करी थी, जनता को जो संबोधन किया था, तो उस काल की बात कर रहा मैं उन पॉइंट्स पे नहीं बात कर रहा हूं जिन पॉइंट्स पे उन्होंने कहा था। जैसे उन्होंने कहा कि विकसित भारत, ये तो पक्का है कि हमारा अमृतकाल तभी आएगा जब हम विकसित होंगे। विश्व के प्रथम 2-3 देशों में हमारा नाम आएगा। दूसरा, गुलामी की हर मानसिकता की सोच से मुक्ति। जो गुलामी की जो मानसिकता है हमें कहाँ से मिली है? हमें इतिहास में जो है पूरे 75 साल से यही पढ़ाया गया। तो धीरे धीरे करके संभव है कि इसमें भी वो होगा, सुधार होगा। इसमें इतिहास का जो है, मैं पुनर्लेखन नहीं कहूँगा बल्कि सही लेखन इतिहास का जो है इसमें होगा। फिर क्या, विरासत पर गर्व। सबसे बड़ी बात यह कि विरासत पर गर्व। हम लोग एक मानसिक गुलामी से गुजर रहे हैं। उस मानसिक गुलामी से मुक्ति के लिए विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी, बहुत लाखों वर्ष की परंपरा है। लाखों नहीं भी तो हजारों वर्ष की परंपरा है। और ये सिर्फ जो ये लोग मॉक करते हैं ना कि विश्वगुरु रहा, विश्वगुरु रहा है। आप कभी भी साइंस उठा लीजिए और हमारा उससे इसका जो है अपने वेदों में या हमारे जो शास्त्र हैं उनसे कभी वो कर लीजिएगा, तुलना कर लीजिएगा, तो जो चीज़ें 200-300 साल से सामने आई है वो पहले से थी, विद्यमान थी, लेकिन इस बीच जो है हम भूल गए। तो उस विरासत को जो हमें पुनः प्राप्त करना है। कभी आप जाइए दक्षिण भारत में, मंदिरों को देखिएगा, हजार हजार साल पुराने मंदिर हैं। क्या उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म तक तम जो है कलाकृतियां हैं? कौन लोग वो रहे होंगे जिन्होंने ऐसी जो है, कौन सी परंपरा वो रही होगी जो इतनी वास्तुकला, मूर्तिकला इसको जो है बढ़ावा दिया। अब 75 साल ऐसे गुजर गए। हम धीरे 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 करके जो है एक नई सभ्यता की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मानसिकता अभी भी वही थी। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो गांधी जी के सामने 2 चॉइस थी प्रधानमंत्री बनाने की। एक जवाहरलाल नेहरू जो उनकी पसंद के थे, और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पूरे कांग्रेस की पसंद के थे। लेकिन उन्होंने महत्व जो है पटेल को नहीं दे करके जवाहरलाल नेहरू को दिया। उसके पीछे एक कारण जो बताते हैं कि ये अंग्रेजी से जो है, इनके अंदर अंग्रेजियत है, ये विदेशों में बात कर सकते हैं, उनको देसी आदमी नहीं चाहिए था। तो ये भी एक मानसिक गुलामी है भी। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उसके अलावा एक और है। हम इन 75 सालों में क्या देख रहे हैं? भ्रष्टाचार। सामान्य जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हर जगह भ्रष्टाचार देख रहे हैं। और ये जो एक दौर चल रहा है, ये भ्रष्टाचार मुक्ति का दौर है। आज असली अमृतकाल ये है कि अगर एक भ्रष्ट नेता अगर गिरफ्तार होता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो सारे भ्रष्ट उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। तो मेरा संदर्भ है मनीष सिसोदिया से, मेरा संदर्भ है आम आदमी पार्टी से। कितनी शर्म की बात है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके अस्तित्व में आई। अभी 7-8 साल भी नहीं हुए होंगे इस पार्टी को। 2015 में हो तो 7 साल, 8वां साल इनका चल रहा है। इन 7-8 सालों में इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इनका भ्रष्टाचार और आम आदमी जो और अन्य जो राजनीतिक दल है उसमें एक बड़ा फर्क है, बहुत सूक्ष्म फर्क है। इनका भ्रष्टाचार बड़ा टेक्निकल होता है, इनके पास टेक्नोक्रेट हैं बहुत से, और एक खुरापाती ग्रुप है ये, जो हर समय जो है ये खुरापात करता रहता है कि किस तरह से जो है, कैसे हम भ्रष्टाचार करें कि पकड़ में ना आए। जो इनकी शराब वाली जो नीति थी, आबकारी नीति थी, अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे, अब तो सारे टीवी चैनल्स आपको बता रहे हैं, लोग बाग बता रहे हैं कि किस ढंग से इन्होंने षड्यंत्र करके
ये घोटाला किया। जिनको आपने शराब बेचनी है उनको ही ड्राफ्ट बना के भेज रहे कि हम ये कर रहे हैं, और फिर वो उसमें संशोधन कर रहे हैं कि नहीं इसमें जो है आप ये चेंज करिएगा। तो मनीष सिसोदिया जी जो है अंततः जेल चले गए। मतलब 5 दिन की हिरासत में सीबीआई के वो, और आज उन्होंने उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि बड़े बड़े वकील हमारे पास हैं, खूब पैसा है, खालिस्तानियों को भी पैसा है, भ्रष्टाचार का भी पैसा है, तो बड़ा वकील रख करके ये जो है यहाँ से छूट जाएंगे, और जो भी इनके अपने तर्क थे। लेकिन नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा आप जाइए हाई कोर्ट से प्रॉपर आ जाए, हमारा काम सिर्फ यही नहीं है। तो ये एक बड़ा झटका उनको लग गया है, क्योंकि कोर्ट भी जो है, जो सीबीआई कोर्ट है, किसी मुख्यमंत्री को या उप मुख्यमंत्री को जो है गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। इस लोकतांत्रिक देश में जो जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको तभी गिरफ्तार कर सकते हैं जबकि कोई उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा कोई सबूत हो, तभी जाकर के ये किया जाता। भले वो कुछ भी कहे कि सीबीआई इनकी, लेकिन कोर्ट तो इनकी नहीं है। जब सीबीआई कोर्ट में ये पेश हुए तो इन्होंने कई तर्क दिए लेकिन नहीं माना। तो अमृतकाल में इसको कहता हूं। आपको याद है, पता नहीं कितने महीने से जो है अरविंद केजरीवाल कहते आ रहे हैं कि मनीष गया, मनीष को अब ये कर देंगे। गुजरात के चुनाव में कहा कि देखिए चुनाव से पहले कर देंगे ये, और इसके बाद जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, जैसे वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है छूट जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने इकट्ठे होने लग गए, वैसे वैसे इनकी जो है हालत खराब होने लग गई। जो ये 15-20 दिन में कह रहे थे कि हम छूट जाएंगे, वही मनीष सिसोदिया जो है जब जेल गए तो उन्होंने कहा मैं 8-10 महीने बाद छूट जाऊंगा। तो इतना उनको पता हो गया है कि इतने सबूत मिल चुके हैं कि कम से कम 8-10 महीने तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। तब परिस्थितियां क्या होती कह नहीं सकते। कोर्ट किन सबूतों को किस आधार पर लेता है, और हमारे कानून में इतनी खामियां हैं कि अगर आपके पास अगर अच्छा वकील है, आपके पास लाखों पर पेशी देने के लिए पैसे हैं, तो बहुत मुश्किल है बचना, बहुत मुश्किल है कन्विक्ट होना। कहीं ना कहीं से वो लूप होल निकाल लेते हैं कि सर आपने उस केस में ऐसा किया था तो उसको जमानत दे दी, इस केस में ऐसा किया था उसको जमानत दे दी। तो खैर फिलहाल तो वो 5 दिन की हिरासत में है। 2-3 मार्च जब तक भी होगा, उसके बाद भी जो है, जो इनके जो लिंक जो मिले हैं, किस तरह इन्होंने सबूत मिटाए, पूरे फोन के फोन बदल दिए दोनों पक्ष के, जिनसे इन्होंने षड्यंत्र किया और जो ये नीतियां बना रहे थे। वो तो गनीमत है कि एक इन्हीं का अधिकारी मनीष सिसोदिया का मुखबिर बन गए, और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जो है कबूला, सारा सच बाहर निकाला। और ये वो मुख्य सबूत था जिसमें कि इनके जो ये 15 दिन की बात कर रहे थे और अब 8-10 महीने पे आ गए, तो ये वही कारण, ये वही सबूत है जो इनकी लुटिया डुबाएगा। तो अब आप ये मत समझिएगा कि ये यहीं तक ये जांच रुकेगी। मतलब मनीष सिसोदिया ही अंतिम व्यक्ति नहीं होंगे, इनका एक एक व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। सबसे पहले तो इन्होंने अन्ना हजारे को ही जो है बदनाम किया। आज अन्ना हजारे जी इनकी वजह से बदनाम हो रखे हैं कि तुमने कैसे लोगों को पैदा किया। तो ये जो है इनका, और सबसे मैं एक बात कह रहा हूं, पहली बात तो सबसे हास्यास्पद ये है कि जब ये आबकारी नीति में जेल जा रहे थे तो राजघाट में वो गांधी जी की समाधि पर जो है फूल, मतलब वो देने के लिए जो है, भैया तुम गांधी जी की समाधि में क्यों, किस लिए गए? गांधी जी तो बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ थे। आप किसी और चीज में चले जाते, लेकिन आप शराब के बारे में और गांधी जी की समाधि में जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं या फूल चढ़ा रहे हैं या संकल्प ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्यों गांधी को बदनाम करते हो? क्यों उनका माखौल उड़ाते हो? क्यों उनका मजाक उड़ा रहे हो? और उससे बड़ी बात क्या है, जो मुझे सबसे ज्यादा दुखद क्या लगी, कि जो ये कहता है कि हम भगत सिंह के अनुयायी है, इससे बड़ा शर्मनाक बयान कोई नहीं है।
चाहे वो बलवंत मान कहे, केजरीवाल कहे, मनीष सिसोदिया कहे कि हम भगत सिंह। पहली बात तो ये है कि भगत सिंह इतने महान थे कि आप भगत सिंह नहीं कह सकते। अगर आपने सरदार भगत सिंह जी का नाम लेना तो शहीद आजम भगत सिंह करके कहिएगा। कोई भी इतनी बड़ी कुर्बानी किसी ने नहीं दी है जैसे हमारे इन क्रांतिकारियों ने। उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को जो है चिताने के लिए, अपनी बात कहने के लिए विस्फोट किया था असेंबली के अंदर, और कोई ये नहीं किसी को मारने के लिए, और उसमें ही फांसी हो गई। तो आप भगत सिंह करके बात कर रहे हैं इतने महान आदमी को, इतने क्रांतिकारी को, जो 23 साल की उम्र में जो है शहीद हो गए, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी 23 साल की उम्र में। उनको आप कहते भगत सिंह, हम भगत सिंह के अनुयायी। यार कम से कम नाम तो सही लो, कम से कम शहीद आजम भगत सिंह तो कहो। पहली बात तो तुम्हारी जवान से जो है भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का नाम लेना ही बहुत बुरा लगता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अमृतकाल। क्यों मैं इसको अमृतकाल कह रहा हूं? जैसे जैसे ही ये गिरफ्तार हुए तो इनके समर्थन में जगह जगह से बयान आने शुरू हो गए, इनके भ्रष्टाचार को के पक्ष में। सबसे पहले आया तेजस्वी यादव का। अब देखिए, विडंबना देखिएगा कि ये तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, और जब केजरीवाल ने जब अपनी लिस्ट जारी करी थी, इस देश के भ्रष्ट लोगों की लिस्ट जारी करी थी, तो पहला नाम जो है लालू यादव का था। और उनका बेटे जो है कह रहे कि अरे साहब ये तो जो है बीजेपी जो है जानबूझ के फंसा रही है। भैया ये वही है बगैर सबूत देने वाले, जिन्होंने, हालांकि लालू यादव के बारे में पूरा देश जानता है। और किसने समर्थन दिया? उद्धव ठाकरे ने, जिसके एक मंत्री 1 साल से भी ज़्यादा समय तक जेल में रहे 100 करोड़ की वसूली में। और ऐसा नहीं कि वो बरी हो गए, जमानत पर है। और जो दूसरा उनके पूर्व मंत्री हैं वो अभी तक जो है जेल में है, नवाब मलिक। और जो उनके प्रमुख वो हैं, रणनीतिकार है संजय राउत, वो भी 2-3 महीने जो है जेल में रह चुके हैं। और ऐसा नहीं कि खाली वैसे ही सबूत है उनके खिलाफ, उनको बेल मिली है, कोई वो जेल से रिहा नहीं हुए हैं, और कभी भी जा सकते हैं जेल में। और कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जननी है, इस देश में जो है भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने में अगर किसी का योगदान है तो कांग्रेस का है। शुरुआत से लेकर के अंत तक, अंत माने इस काल तक, और अंत माने 1-2 साल बाद जब भी कांग्रेस जो है खत्म हो जाएगी। ये कितना ही कुछ क्यों न बोले, लेकिन कांग्रेस के भी दिन आने वाले हैं, अंतिम दिन आने वाले हैं, कांग्रेस से भी समापन होने वाला है। तो वो कांग्रेस भी जो है भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ी हो रही है। हालांकि वो नानुकुर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब उनमें से एक का, किसी कांग्रेसी नेता का बयान आया कि जब कोई दूसरा अगर गिरफ्तार होता है तो आम आदमी पार्टी वाले क्यों नहीं उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। वो उनका इंटरनल मामला है, क्योंकि जब सोनिया गांधी और ये राहुल गांधी को जब ईडी ने बुलाया, गिरफ्तार नहीं किया था, सिर्फ ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए, और वो तो बड़े होशियार है, उन्होंने मोतीलाल वोहरा पे और जो उनके वो थे दूसरे फर्नांडिस थे, कौन थे, उनके मत्थे डाल दिए, क्योंकि वो अब दुनिया में नहीं है। जो दोनों दुनिया में नहीं है वो गवाही देने आ नहीं सकते कि साहब हमें तो कुछ पता नहीं है, हमें तो सिर्फ खाने से पता है, आया कैसे ये पता नहीं है हमें। तो ये, और एक मजेदार, सीपीएम के जो है, जबकि आम तौर पर मैंने देखा है बहुत जो वामपंथी हैं उनका भ्रष्टाचार कम ही होता है। वो भले ही और मामले में कुरुक हों, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में वो ऐसे नहीं है जैसे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या लालू यादव या मुलायम सिंह या मायावती, जिन पर भी आरोप है। और आरोप क्या है, सजा याफ्ता भी है, कुछ में केसेस चल रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि हाँ ऐसी गलतियां हो जाती है, लेकिन आप इन गलतियों पर जो है लोगों की गर्दन पकड़ लेते हैं। तो भैया सफाई ऐसी होगी, अगर आप, ये गलतियां नहीं है, ये डेलिबरेट किया गया है। ये जो है, ये जो आबकारी नीति थी वो डेलिबरेटली ये जो है की गई थी। तो ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, ये जानबूझ के किया गया काम था, ये एक षड्यंत्र था
जिसमें जो चंद्रशेखर राव हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उनकी बेटी भी इसमें शामिल है। के कविता करके जो भी हैं वो सांसद भी हैं, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। अब इनका ये रटा जवाब क्या होता है कि बीजेपी के लोग क्यों नहीं पकड़े जाते। भाई तुम पकड़ो ना, या बीजेपी तो 7 साल से सत्ता में है, उससे पहले तो तुम ही लोग थे सत्ता में। यूपीए सत्ता में 10 साल रहा। अगर वो बेईमान थे तो क्यों नहीं तुमने पकड़ा, या उनके खिलाफ कोई सबूत है तो एफआईआर करो, कोर्ट में जाओ। अगर आपको ये लगता है कि एजेंसीज नहीं काम करती हैं तो आप कोर्ट के निर्देशन में कई केसेस चलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे उसमें जो है देख रेख में इसकी जांच हो। कई जांचें हुई है, हो रही हैं, चल रही है अभी भी। तो आप ये जाकर के छोटे मोटे सबूत ही दे दीजिएगा कोर्ट में कि आप ये जो है बीजेपी वालों ने ये गलत काम किया, बीजेपी को फलाना नेता भ्रष्ट है, और इसकी जांच, हमें सीबीआई पर विश्वास नहीं है, ईडी पर विश्वास नहीं है, हम आपके उसके निर्देशन में, आपके डायरेक्शन में, आपके देख रेख में जो है न्याय चाहते हैं। कोर्ट तो कभी मना नहीं करेगा। अगर उनको प्राइमा फेसी अगर लगता है कि गलत है तो कोर्ट जरूर करेगा, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। तो कम से कम जो है इस मामले में बीजेपी की जो आज बीजेपी और मोदी जी की साख जनता के बीच है। जनता जानती है कि जो है मोदी जी के रहते एक पैसे की बेईमानी नहीं हो सकती है। और जब मैं अमृतकाल की बात करूं तो मैं इसी बात की बात करूं कि जो अगला जो चुनाव होना है 2024 का, ये मेनली भ्रष्टाचार पर ही होगा। ये सारे चिल्लाएंगे, और जितना ये लोग चिल्लाएंगे भ्रष्टाचार पर, उतना जनता इनके खिलाफ जाएगी। जनता जानती है। तो आप देखते रहिएगा, ये यहीं पे रुकने वाला नहीं मामला। इसके जो तार जो हैं केजरीवाल जी से जुड़े हुए हैं। आप निश्चित मानेगा एक न एक दिन केजरीवाल भी फंसेंगे। तो अभी जो है 1 साल लगभग रह गया। इस तरह की परिस्थितियां बनती रहेंगी और आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे। लेकिन जनता भी देख रही है, एक एक साक्ष्य देख रही है। जनता, हमारी जनता ऐसी नहीं है, पहले वाली जनता नहीं है कि आपने कुछ भी कह दिया। एक ही चीज़ को समझ रही है और इनके झूठ को, कम से कम आम आदमी पार्टी के झूठ को जो है वो बहुत सी तरह समझ रही है। तो ड्रामे चलते रहेंगे, आप मजे लीजिएगा इन सब चीज़ों का। और जो मैं कहता अमृतकाल, जो मैं कह रहा हूँ अमृतकाल असली यही है कि जो भ्रष्ट लोग हैं ये सब इकट्ठा हो रहे हैं, सारे के सारे जो एक साथ एकजुट हो रहे हैं। और इनका बाद में जो है एजेंडा ही एक रहना है, क्योंकि विकास की जो गति आज हो रही है वो 75 सालों में कभी नहीं हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज हो रहा है वो कभी नहीं हुआ है। आम आदमी, गरीब आदमी का जो ध्यान रखा जा रहा है वो कभी नहीं हो रहा है। तो देखिएगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।